खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। इंग्लिश का तो वही रहेगा उन्वान। एंड अल्जाइमर डिजीज़ ऑन मैजिक अफेक्टेड मोहम्मद, कि जो मोहम्मद का जो भुलक्कड़पन था, मोहम्मद का जो जहनी इंतशार था, जहनी बीमारी थी, उसकी वजह से क्या सबब हुए, क्या असरात हुए। तो आज हम इसको थोड़ी देर के लिए खोलते हैं और देखते हैं कि क्या हकीकतें सामने आती हैं। लोग जो यहाँ पे इस्लाम में कुरान को याद करने के लिए कहते रहते हैं, और एक बड़ा उन्होंने एक पूरा किंगडम बनाई हुई है कि लोग याद करो, कुरान को याद करो, कुरान को ज़ुबानी याद करो, ये है वो है ये है, कुरान को याद करते रहो बस। आज आप ज़रा देखिए कि किस कुरान को आप याद कर रहे हैं। जिस बंदे को अल्जाइमर की बीमारी हो, हिस्टीरिया की बीमारी हो, जहनी बीमारी हो, जहनी इंतशार हो, उसको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, वो पागलों की तरह है। उसी की बिना पे उसको लोग पागल भी कहते थे। तो आप अभी इससे पेशतर कि हम हवालात की तरफ जाएं। आज का जो ये पैगाम है, ये है कॉज और इफ़ेक्ट के तहत सबब और उसके जो असरात हैं। पहले सबब क्या है अब देखते हैं। आप इससे पेशतर कि मैं आली जनाब को रेफरेंस पढ़ने के लिए बोलूं, आप पहले जो पाकिस्तान के बड़े मारूफ एक शख्सियत हैं मुबशर लुकमान, ज़रा उनका क्लिप देखिए, और वो बड़े सफाई के साथ तबीयत साफ़ करते हैं, वो भी सच्चाई की बातों को सच के तहत। तो देखें कि उन्होंने किस तरीके से ट्रैप करते हैं लोगों को अपनी बातचीत में मोहम्मद के जादूज़दा होने के नाते, कि वो जादूज़दा था तो क्या था। तवज्जो दें। पहले थे, अब मैं नाम नहीं लूंगा वरना मेरे ऊपर को फतवे लग जाएंगे। जी जी। वो क्या ये हिसार नहीं करते थे अपने इर्द गिर्द? देखो जी, ये कोई जरूरी नहीं हर आदमी हिसार पड़ता हो। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर जादू हो सकता है तो आपकी क्या हैसियत है? नबी अलैहिस्सलाम पे जो जादू हुआ है वो उसकी बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, मैं हालत बिदारी में हूँ, मेरी एक सिरांदी की तरफ जिब्राइल आग खड़े हो गए, पवांदी की तरफ मिकाईल आग खड़े हो गए। वो होता क्या ये था? तो सोल्यूशन की बात करें। नबी अलैहिस्सलाम को होता क्या था, जादू का असर जो हुआ, ये जादू की बेशुमार किस्में हैं। कोई जानलेवा होता है, कोई सिर्फ थोड़ा सा इंसान पे अटैक होता है, कोई इंसान के कारोबार पे असरअंदाज होता है, कोई इंसान के घर में औलाद पे असरअंदाज होता है। ये तो उनकी बेगमात के ऊपर असरअंदाज हुआ ना। नबी अलैहिस्सलाम पे जो असर हुआ था उसमें यह था कि नबी अलैहिस्सलाम जैसे एक काम कर चुके हैं, मतलब आपने नमाज असर की पढ़ ली है, सिर्फ एक चीज पे थे, उनको अपनी अज़वाज मुतहर्रात के पास जाते हुए भूल गए थे। यानी भूल ये लगता था कि मैं ब्याह नहीं, एक साल उनकी हालत रही है। नहीं, एक साल से भी कम, एक साल से कम रही है। तो देखा आपने, मजा आया। ये बशीर साहब भी काम चलाते हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो भी सच में मबनी बातें करना पसंद करते हैं। हाँ, अगर सच को प्रमोट किया जाए तो लोग जहन्नम से बचते जाएंगे। अगर फ़र्ज़ किया कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना भी हों तो कम से कम जहन्नम से बचते हुए उनके पास मुआफ़ी के लिए दरवाजे खुलेंगे। ये ख़ास बात है। अब हम देखते हैं उस रेफरेंस को जो कि मुबशर साहब की, मुबशर लुकमान साहब की बात की सदाकत को और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। ये बुखारी में 8वां वाल्यूम है और इसकी 63-91 हदीस नंबर है, पेज 221, 221 सफ़े पे है ये। Narrated Hisham's father, Aisha said, Allah's messenger was bewitched. एक दफा फिर Allah's messenger was bewitched. इसका तर्जुमा क्या बनता है पता है? अल्लाह के रसूल को चुड़ैलें चमड़ी हुई थी। ये पंजाबी में है, चुड़ैला चमड़ियां साजियों। ये आयशा के अल्फाज हैं, क्या रहे, आयशा ये कह रही है। अब बंदे इसको मौलवी और तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। आयशा क्या कहते हैं? इन्होंने चढ़ेला चमड़ियां से, ही वॉज बी विथ, ये आसेब ज़्यादा था। तवज्जो दें आप। अब इसके बाद एक और रेफरेंस हम देखते हैं। ये हम सबब की बात कर रहे हैं कि सबब क्या था।
और आप अभी अभी आप इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो जितने भी लोग ज़बानी कुरान याद कर रहे हैं, आप मोहम्मद भुलक्कड़ का भुलक्कड़ कुरान ज़ुबानी याद कर रहे हैं। ये याद कर लें, आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जितने भी कुरान ज़ुबानी याद करते हैं, आप जहन्नम की तरफ अपनी इन आयात को लेके जा रहे हैं, और मुबश्शिर लुकमान आपको बचाना चाहते हैं। जब भी वो कहते हैं सारा कुछ तो आपने बाइबल से लिया हुआ है, तो आप क्या बातें करते हैं? इसको आप अभी आपने देखा होगा। तो अभी आप एक और हसीयत को जो आपने अभी अभी देखा है, उसके नतीजे में भी आपने जो आयशा को बयान है वो आपने पढ़ लिया है और सुन लिया है। अभी हम चलते हैं जो इसके असरात क्या हैं, असरात की तरफ चलते हैं। तो पहला असर जो ये हुआ भुलक्कड़ मोहम्मद के भुलक्कड़ कुरान का, कि मोहम्मद जो खुद आयात कुरान की भूल जाता था, तो आप उस भूले हुई चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों, वॉल्यूम 6 है और 50-32 की उसकी ये है हदीस नंबर, पेज 447 जी। Narrated Abdullah, the Prophet said, "It is a bad thing that some of you say, I have forgotten such and such verse of the Quran. For indeed, he has been caused by Allah to forget it." ये है बात, ये अल्लाह पे इल्ज़ाम देता तुम्हारा मोहम्मद भुलक्कड़ मोहम्मद, अल्जाइमर वाला मोहम्मद, जिसके ज़हनी इंतशार था और ज़हनी बीमारी थी, वो अल्लाह पे इल्ज़ाम दे रहा है और वो कह रहे कि अल्लाह मुझे भुला देता है। अभी अगली एक और वर्ष देखिएगा, यह है हदीस वॉल्यूम 3 और उसकी 20-16 हदीस, Page 139, narrated Abu Salama. जी। The Prophet came and addressed us and said, "I was informed of the date of night of Qadr, but I was caused to forget it, or I forgot. So search for it in the odd nights." ये है बातें, खुद तो पता नहीं है तारीख का, शब कदर का, अल्लाह को भी नहीं पता, जबराइल को भी नहीं पता। आप मुसलमानों को ड्यूटी लगा दी कि तुम ढूंढो वजह। खुद अल्जाइमर का बीमार, बदहवासी का बीमार, मखबूतल हवास, खुद जब ज़हन काम ना कर तो मखबूतल हवास होता है इंसान। तो उस मखबूतल हवासी में वो कह रहा है कि तुम जो है वो कोई उस तारीख को ढूंढो शबल कदर की। अल्लाह भी नहीं ढूंढ सकता, मोहम्मद नहीं ढूंढ सकता, जबराइल नहीं ढूंढ सकता, इसलिए सारे मुसलमान ढूंढे। इससे बढ़ के और आपकी हमाकत क्या हो सकती है? तवज्जो दें ज़रा। अब उसके बाद अब देखते हैं कि एक और बड़ी खूबसूरत जो क्लिप दिखाएंगे अभी आपको, कि ये इमाम साहब जो हैं ये आपको बताएंगे कि मोहम्मद 6 महीने तक अपनी बीवियों के पास गया ही नहीं। किस लिए नहीं गया तो वो अभी आपको बताते हैं, और फिर हम उसको आपका हवाले के तौर भी बता देंगे कि जो उस इमाम ने बोला है उसने हवाला तो नहीं बताया, हम आपको हवाले देंगे, क्योंकि हम हवाले से बात करते हैं, बगैर हवाले के हम बात नहीं करते हैं। तो वो आपको सिखाएंगे कि हम इमाम साहब की हकीकत क्या थी। जी, ये ख्याल रहे कि जो इमाम साहब हैं ये अपना जाकिर नाइक की टीम के हैं और पीस टीवी से हैं, ये इनका ताल्लुक। अब देखें ज़रा ये क्लिप, ये भी देख लें आप। On the Prophet ﷺ, you know, the Prophet ﷺ also got affected by the sihr, and this happened to him, and he was under the influence of the magic for 6 months. For 6 months, the Prophet ﷺ could not sleep with his wives. That's it. With his wives. There are different types of sihr. One type, you cannot function biologically. Outside, you're all right. You come to your wife, you cannot. This is a type of sihr. So the Prophet ﷺ could not sleep with his wives for 6 months. कैसा रहा ये क्लिप? इमाम साहब की बात पसंद आई? मुसलमानों को सबूत दे रहे हैं कि मोहम्मद जादूज़दा था, ज़हनी बीमार था,
हिस्टीरिया का बीमार था, भूलने वाला नबी था। आप उसके कुरान को जुबानी याद कर रहे हैं, भुलक्कड़ के। समझ आई? अब मिसाल के तौर पे सुबह उठिए, मोहम्मद उठा सुबह, भागा भागा जा रहा है, चादर बांधी है नहीं बांधी, कमीज पहना नहीं पहना, आयशा के पास पहुंचा। मुझे कुछ याद नहीं पड़ा कल मैं तेरे साथ सोया भी था कि नहीं सोया था, हमने क्या क्या कुछ किया था, कुछ पता? कुछ मैंने तुम्हें छेड़ा तो नहीं था, कुछ ज़्यादा तंग तो नहीं किया था। वो उसको बेचारी उसकी हक्की पकी, ये क्या बातें कर रहे हैं मेरे साथ? क्योंकि मोहम्मद को कुछ समझ नहीं आ रही। जादू का असर हुआ, अल्जाइमर का असर हुआ, हिस्टीरिया का असर हुआ, भूलने की मर्ज है, ज़हनी इंतशार है, मखबूत अलहवास है। और अपने मखबूत अलहवासी में पता नहीं क्या 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 बीवियों से बातें करता जाता है। जो मुसलमान वो कवर करने की कोशिश करते हैं, ओ जी नहीं ये था वो था ये था वो तो 6 महीने तक वो कवर करने की कोशिश करता है। जो एक्शन था जादू का वो और है, जो उसका इफेक्ट है वो और है। तो वजह दे जरा कि मोहम्मद की अपनी जुबानी क्या है। जी, वाल्यूम 8 बुखारी का और उसकी 60-63 में देखते हैं। Page 59 narrated Aisha, the Prophet continued for such and such period, imagining that he has slept, had sexual relation with his wives, and in fact he did not. ये एक बड़ा धुंधला सा ये एक सबब बनाया हुआ है, धुंधला सा। अगर फर्ज किया इसको भी ले लें तो ये भी जादू का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हो क्यों मोहम्मद के ऊपर? वो तो होली है। अगर वो होली है तो फिर जादू को उसके ऊपर होना ही नहीं चाहिए। मुसलमान कवर करने की कोई, जी वो भी तो नबी, वो भी तो इंसान था, उसके ऊपर फिर होली ना हो, फिर नबी ना हो, फिर आम इंसान हो। अगर आम इंसान हो तो फिर आपको उसके पीछे नहीं चलना चाहिए। अगर नबी है और उसको मानते हो फिर उसको भी जादू नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात, नबी है तो जादू नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। आपको अगर आप चलना ही चाहते हो उसके पीछे ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर जादू हो गया आप बचें। आप कहें ये कैसा नबी है, इसको हम होली किस मुंह से कहें? आप सोचिए इसके ऊपर। लुकमान साहब जरा इनको सिखाएं, आप अच्छा सिखा सकते हैं इनको जरा। उसके बाद हम चलते हैं कि वो अपनी दुआएं भूल जाता था, अपनी नमाजें भूल जाता था। वाली में एक पढ़ें, 401 उसकी हदीस नंबर है। Page 264 narrated Abdullah, the Prophet offered salat and the sub-narrator Ibrahim said, I do not know whether he prayed more or less than usual, and when he had finished salat he was asked, O Allah's messenger, has there been any change in the salat? He said, what is it? The people said, you have prayed so much and so much. So the Prophet bent his legs, faced the Qibla, and performed 2 prostrations and finished his prayer with taslim by turning his face to right and left, saying, he turned his face to us, he said, if there had been anything changed in the salat, surely I would have informed you, but I am a human being like you and liable to forget like you. ये कितने सबूत दें उसके भूलने के? एक सबूत काफी हुआ, 2 सबूत काफी हुआ, ये तो सबूत के ऊपर सबूत आते जा रहे हैं। उसके भुलक्कड़ होने पे सबूत के ऊपर सबूत आ रहे हैं। अगर शब कदर के देर को तुम्हें कहता है तुम याद करो, तुम बताओ, तुम ढूंढो, अल्लाह ने मुझे भुला दी है, मैं भूल गया हूं। कुछ सोचो मुसलमानों, सोचो। और कहते कुरान को याद करो, कुरान को याद करो, प्रीच करो, इस्लाम फैलाओ, ये करो वो करो। अपनी कसम भूल गया। 7वां वाल्यूम 55-18 इसके मुताबिक कसम ही अपनी भूल गया। ये कैसा बंदा, ये कैसा पैगंबर है? एक तरफ होली बनता है, एक तरफ पाक बनता है, दूसरी तरफ कसमें भूलता है। एक तरफ पाक बनता है, तारीखें भूलता है,
पाक बनता है, आयतें भूलता है, पाक बनता है, दुआएं भूलता है, और आप खुश हैं कि ठीक है सब चल रहा। छठा वॉल्यूम निकाली गई जरा बुखारी का 50-60 Page 459. जी। Narrated Abdullah, the Prophet said, recite and study the Quran as long as you agree about its interpretation. आपके रजामंद होने की बात है, अल्लाह रजामंद हो या ना हो कुरान के बारे में, उसकी तालीम के बारे में, उसकी तर्जुमानी के बाद में, मोहम्मद रजामंद हो या ना हो, मुसलमान तवज्जो दें उनको, वो रजामंद हैं कि नहीं है। But if you have any difference of opinion, ये ओपिनियन की बात, रूहानियत की बात नहीं है, ओपिनियन की बात है। regards its interpretation हाँ जी, and meaning, हाँ जी, there you should stop reciting it. ये मोहम्मद कह रहा है, अपने कुरान को ही पढ़ना बंद कर दो। इससे पहले हमने पिछले हफ्ते दिया था बोरिंग कुरान के बारे में, अभी ये आ रहा है। अब तवज्जो दें कि आपके पास अभी मौका है। बाइबल मुकद्दस का फरमान है, ज़बूर 119 160वीं आयत, खुदावंद के कलाम का जो खुलासा है वो सच्चाई है। ये भूले हुए लोगों का कुरान नहीं है बाइबल मुकद्दस जो है, ये भुलक्कड़ लोगों का नहीं, जिनको अल्जाइमर हुई हो, जिनको जहनी बीमारियां हों, जो मखबूतल हवास हों, उनका मामला नहीं है ये खुदाए कदूस जिंदा खुदा का कलाम है बाइबल मुकद्दस। उसकी तरफ आए, वो आपको बुलाता है, वो आपको प्यार करना चाहता है, वो हमेशा से आपको बुला रहा है। आपकी तरफ से देर हुई है मुसलमानों, आपकी तरफ से देर हो रही है, जल्दी करें और तवज्जो दें। खुदावंद आपका इंतज़ार कर रहा है, उसके कदमों में आएँ, अपने गुनाहों का इकरार करें और उसको कबूल करें कि वही अल्फ़ा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। उसी में आपको ज़िंदगी की जो ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी और आसमान की बादशाहत आपको विस्से में मिलेगी। खुदावंद आपको बरकत दे।